अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल ख़ान आज मैं आपकी खिदमत में एक और अक्सीर बेनज़ीर नुस्ख़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये जो नुस्ख़ा है ये आपको इंटरनेट पर कहीं पे भी नहीं मिलेगा। हो सकता है हकीमों के पास हों, लेकिन इस तरह के जो नुस्ख़ा जात हैं वो नेट पे नहीं देते, क्योंकि ये मुकम्मल आपकी बीमारी का जड़ से ख़ात्मा करने वाला नुस्ख़ा है। ये जो नुस्ख़ा है ये आपको इंतशार की कमी हो, ढीलापन हो, टाइमिंग की कमी हो, सूरत अंजाल हो, ज़कावत हिस्स, असाबी कमज़ोरी, तो जितने भी जुमला अमराज हैं ये उन पे काम करने वाला नुस्ख़ा है। अगर आप इसमें सोना के वर्क डाल देते हैं तो दिल दिमाग पे भी काम करेगा, तो वो तो आगे आपकी सख्त है कि आप कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें चांदी के वर्क डाल रहा हूँ। तो इसको आप बनाएं, ज़रूर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको इससे 100% फ़ायदा होगा और आपको इसके अज्जा से, इसके बनाने के तरीके से ही पता लग जाएगा। जो हकीम हैं, जो समझते हैं इन चीज़ को, तो उनको ख़ुद ही इसकी अफादियत की समझ आ जाएगी कि ये कितना टाइमिंग पे काम करने वाला है। सूरत अंजाल को, ज़कावत हिस्स को, जरियान, एहतलाम, तो जितने भी मैंने ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी मनी के अमराज हैं ये उन पे काम करेगा। असाबी कमज़ोरी पे करेगा, मैदे को ठीक करेगा, क्योंकि इसमें इस तरह की लौंग, जायफल, जावित्री, इस तरह की चीज़ें भी हैं। तहरीक पैदा करेगा। तो इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए हम चलते हैं डायरेक्ट नुस्ख़ा की तरफ कि आपने इसको किस तरह से बनाना है, किस तरह से इस्तेमाल करना है और इसके लिए आपको कौन कौन से अज्जा की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आपने जो चीज़ लेनी है वो आपने लेना है जायफल, फिर उसके बाद मूसली, सियाह लौंग, दालचीनी, सालिब मिस्री, मूसली सफ़ेद, ये संभल की गूंद, दूसरा ये काली माई मैंने इधर रखी हुई है। उसके बाद जो चीज़ है ये चांदी के वर्क, ताल मखाना, मस्तगी रूमी, तुखम टंगन, इलायची सब्ज़, ज़ाफ़रान, जावित्री और एक नारियल का साबुत नारियल। ये जो इनकी मिकदार है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये लौंग, काली मूसली और ये जायफल, जावित्री, दालचीनी और सालिब मिस्री, मूसली सफ़ेद और संभल की गूंद और दूसरा ये जावित्री, तुखम टंगन और ये मस्तगी और ताल मखाना। ये आपने सब लेनी है 6 माशे, आधा आधा तोला। उसके बाद जो ज़ाफ़रान है ये आपने लेना है 9 ग्राम तक। इलायची आपने लेनी है 1 तोला लें तो आधा तोला। इसके आपने तुखम लेने हैं, दाने लेने हैं। उसके बाद ये जो काली माई है ये आपने लेनी है 1 तोला। ये 9 ग्राम, ये 1 तोला, ये आधा तोला दाने, 1 से 1.5 तोला ले लें, आधा तोला दाने। बाकी ये सारी चीज़ें जो हैं वो 6 ग्राम हैं। तो इनके बनाने का तरीका, दूसरी एक चीज़ सॉरी मैं यहाँ पे रखना भूल गया, वो है शिंगरफ। शिंगरफ आपने लेनी है, वो भी 6 ग्राम, वो यहाँ पे मैं रखना भूल गया हूँ। तो शिंगरफ लेनी है, शिंगरफ असली साफ़ की हुई, शुद्ध की हुई, वो भी आपने 6 ग्राम लेनी है, तो मैं रखना भूल गया हूँ। दूसरा आपने सबसे पहले इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से आपने कूट लेना है। कूट के इनका सफ़ूफ़ बना लेना है। सफ़ूफ़ बनाने के बाद जो है वो आपने इसमें ऐसे ही जैसे मैंने पहले दिखा रखा है, पहले भी मैंने 3-4 वीडियो इनकी दे चुका हूँ नारियल की, कि इनको किस तरह से तैयार किया जाता है, कैसे इसमें
दूध डाला जाता है बरगद का, और किस तरह से इसके ऊपर आटा लपेट के इनको भूना जाता है, फ्राई किया जाता है। तो इस बार मैं आपको लाइव बना के नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि एक बार मैं आपको समझा चुका हूँ, बार बार दिखाने का फ़ायदा नहीं है। और ये जो चांदी के वर्क हैं ये एक दफ्तरी इसमें पड़ेगी, 2 भी आप डाल सकते हैं, ये आपकी हैसियत के मुताबिक है कि आप कितना खर्चा कर सकते हैं। दूसरा, आप इसमें सोने के वर्क भी डाल सकते हैं। तो ये 2 वर्क ऑप्शनल है, डाल दें तो बेहतर है, नहीं डालें तो भी कोई फ़र्क नहीं है। तो सबसे पहले आपने जो ये सफ़ूफ़ होगा, आपने एक नारियल लेना है, उसका ऐसे जैसे मैंने पहले सुराख करके दिखाया हुआ है, उसमें आपने ये चीज़ें डाल देनी है, और ऊपर से आपने इसके बोहड़ बरगद उसका दूध डालना है, और इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर देना है। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, और दूध इसमें इतना डालना है कि जब आप दूध डालेंगे तो ये लेटी सी बन जाएगी। तो इसके ऊपर वही जो आपने काटा हुआ टुकड़ा होगा वो लगा के अच्छी तरह से आपने गंदम का आटा या माश का आटा जो भी आपको मुयस्सर हो, तो उससे आपने इसको अच्छी तरह से लेप करके थोड़ा सा खुश्क कर लेना है। जब ये खुश्क हो जाए आटा, तो फिर आपने ओपले लेने हैं, या आपके पास कोई भी ज़रिया हो, अंगारे हों लकड़ी के, या जो तंदूर हो जिस पे रोटियां पकाई जाती हैं उसमें अंगारे हों, राख हो उसकी गरम, तो जो भी आपको मुनासिब लगे वो तरीका आप अपना लें। तो इसको आपने उसके अंदर रख देना है, दबा देना है। जब ये आपका आटा जो है ऊपर से बिल्कुल ये ब्लैक भी ना हो बिल्कुल, और बिल्कुल ये ब्राउन भी ना हो, जब ये थोड़ा थोड़ा ब्लैक होने लगे और थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो, तो फिर आपने इसको, मकसद ये है कि आटा बिल्कुल जले ना, तो आपने इसको भून लेना है। भूनने के बाद आपने ये जो आटा होगा ऊपर से उतार लेना है, और इसको आपने अच्छी तरह से कूट लेना है। और ये जो वर्क के नकरा हैं, ये आपने जब इसको कूटना है तो उस वक़्त आपने इसमें शामिल करने हैं, पहले नहीं करने, तो ये खूबसूरती भी बन जाएगी। और अगर सोने के वर्क हैं तो वो भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपने इसको कूट के, ये जो चना होता है उसके बराबर आपने इसकी गोलियां बना लेनी हैं। ये जो गोलियां हैं मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ, क़ुव्वत बाह के लिए, इमसाक के वास्ते बहुत ही अच्छी हैं, टाइमिंग के लिए। तो एक गोली आप सुबह और एक गोली शाम इस्तेमाल करें। 40 दिन तक इसका आपने परहेज़ करना है, तो इतनी ताकत आप में आएगी कि जो आपकी सोच से बाहर होगी। और इसको आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है, बनाकर इस्तेमाल करना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। तो ये देखें फ्रेंड, ये मैंने इसको अच्छी तरह से लकड़ी की मदद से आपने इसको हिलाना ज़रूर है। जब ये मिक्स हो गया, ये देखें, तो फिर आगे आपने इसको ओपलों की राख में भून लेना है, जो मैंने आपको पहले बता रखा है। तो ये देखें फ्रेंड, ये मैंने इसको आग में रख के पका लिया है। अब आपने इसका जो ऊपर हमने ये आटा लगाया हुआ है वो उतार देना है अच्छी तरह से। उसके बाद फिर आपने इसको नारियल समेत ही कूट के गोलियां बना लेनी है चने के बराबर। ये आपका जो नुस्खा है वो तैयार हो गया है। ये देख लें इस तरह से।